हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक assertion that an EMF is induced in a long solenoid by bar magnet that moves while totally inside it along the solenoid axis। और रीजन गिवन है कि as a magnet moved inside the solenoid the flux through individual turns of the solenoid changes। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है induced EMF due to change in magnetic field, that is, let's say E। So our induced EMF जो होता है that is minus of d phi by dt, जहाँ पर phi है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन है लेट्स से हमारे पास एक लॉन्ग सोलिनॉइड, राइट। तो एक बार मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट जैसे दिस इज एन एंड दिस इज एन, तो इस मैग्नेट को अगर हम इसके अंदर ही टोटल इनसाइड ही अगर हम मूव कराएं तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर ही हम मूव कराएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और जहां पर फ्लक्स कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय टाइम, राइट। सो लेट्स से कि इस मैग्नेट को ही हम बाहर से अंदर ले आए तो इन दैट केस जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। सो द our assertion is wrong that an EMF is induced in a long solenoid by a bar magnet that moves while totally inside it along the solenoid axis। तो इस केस में EMF इंड्यूस नहीं होगा, राइट। तो रीजन है कि as the magnet moves inside the solenoid the flux through individual turns of the solenoid changes। तो इधर में इंडिविजुअल टर्न्स का बात हो, तो लेट्स से ये हमारा एक टर्न है, राइट। ये हमारा एक टर्न है। तो इस टर्न को अगर हम कंसीडर करें तो इन दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि ये अगर हम इस मैग्नेट को अगर हम इधर उधर करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। सो फॉर इंडिविजुअल केस, फॉर इंडिविजुअल the flux changes with time, right? So in this case our EMF will induced, so our reason is right। So our option D is correct, that assertion is false but reason is true, right? So hope you understand the question. Best of luck.